क्या चुनाव में हार जाने का डर सता रहा है अमित शाह को? अभी तो चुनाव भी नहीं आए दोस्तों, अभी से उनके लफ्ज़ों में डर का भाव नज़र आने लगा है। कहते हैं उद्धव ठाकरे औरंगज़ेब फैन क्लब के मुखिया हैं। यह पहली बार नहीं है दोस्तों, संसदीय चुनाव से पहले भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समर्थक पाकिस्तानी हैं। सीधा सीधा विपक्षी पार्टियों पर प्रहार। महाराष्ट्र में धीमे धीमे हो रहा है बीजेपी का सफाया। लगभग तिनके भर की रह गई है बीजेपी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव और आप देख रहे हैं नवीन शिक्षा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों से शेयर करें। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दे, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर देता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? अभी हाल ही में आया उद्धव ठाकरे का बयान कि उनकी सरकार आने के बाद कर देंगे खारिज धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को और नहीं बनने देंगे धारावी को अडानी सिटी। देखिए क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे अपने बयान में। नाटक जो चल रहा है लाडली बहना लाडली, ये वैसे लाडला दोस्त लाडला कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं चलने देंगे हम। और मुंबई की बर्बादी हम नहीं होने देंगे। वहाँ जहाँ बीकेसी है, मनमोहन जी की सरकार थी तो वो गिफ्ट सिटी वहाँ आने वाली थी जिसका हमने स्वागत किया था। अब वो खैर गिफ्ट सिटी तो मोदी जी ने गुजरात में लेके गए। वो अब गुजरात को गिफ्ट सिटी और महाराष्ट्र को अदानी सिटी दे रहे वो, तो हम ये नहीं होने देंगे। मुंबई की जो पहचान है वो मुंबई ही रहेगी, उसको हम अदानी सिटी में बदलने नहीं देंगे। और इसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं, सारे मुंबई के इकट्ठे होते तो ऐसी बात हो जाएगी। क्या इसी की मिर्च लगी है भाजपा को? अमित शाह ने निशाना साधा शिवसेना पे और किसका सहारा लिया? झूठ का, फर्जी बयानों का। जाहिर सी बात है विपक्ष इस पे चुप नहीं बैठने वाला। शिवसेना के नेता आनंद दुबे वापसी प्रहार करते हुए कहते हैं, महाराष्ट्र आदिल शाह के सामने नहीं झुका तो ये अमित शाह कौन है? महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। ये बेचैनी, ये बौखलाहट न तो दिल्ली को पसंद आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को पसंद आ रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह ये बयानबाजी कर रहे हैं। आज आदरणीय शरद पवार साहब इनके लिए सरगना हो गए, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना। और उन्हीं के सगे भतीजे अजीत पवार साहब इनके लिए संत हो गए हैं, इनको संत लग रहे हैं।
और शरद पवार साहब सरगना लग रहे हैं। मतलब शरद पवार साहब आज अगर इनके बगल में जाकर बैठ जाएं तो पूरे विश्व के सबसे महान आत्मा हो जाएंगे, और अगर उनके सामने खड़े होकर डटकर उनका सामना कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार के सरगना हो गए। उद्धव ठाकरे साहब अगर इनका डटकर सामना कर रहे हैं तो औरंगजेब हो गए, औरंगजेब फैंस क्लब के मेंबर हो गए। और अगर इनके साथ जाकर बैठ जाएं तो पूरे दुनिया के एक चमत्कारिक पुरुष हो जाएंगे और महान संतों और ऋषि मुनियों में गिनती ये लोग बीजेपी वाले करने लगेंगे। इसका साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है, अपने पास बिठाना चाहती है। अगर आप उनके सामने खड़े हैं, आंख में आंख पर मिलाकर बात करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बेकार व्यक्ति हैं। दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े अपराध आपने ही किए हैं। ये कैसी राजनीति है? ये गंदी राजनीति है। इसका जवाब आपको विधानसभा के चुनाव में मिलेगा, 100% मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहता हूं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। नमस्कार।